हमेशा भारत के खिलाफ आरोप लगाने वाले पाकिस्तान की सारी कोशिशें बेकार साबित होती दिख रही हैं। हाल ही में पाकिस्तान ने इस्लामोफोबिया के आरोप पर भारत को घेरने की कोशिश की थी, जो अब नाकाम होती नजर आ रही है। पाक ने भारत के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र में इस्लामिक देशों के संगठन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन (OIC) का एक अनौपचारिक ग्रुप बनाने की कोशिश की थी, जिसका कई सदस्यों देशों ने पुरजोर विरोध किया और भारत का साथ दिया। वहीं इंग्लिश न्यूज़पेपर द टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार के मुताबिक इसका विरोध करते हुए मालदीव और संयुक्त अरब अमीरात ने पाकिस्तान के इस नापाक हरकत को नाकाम कर दिया और पूरी तरह से भारत का साथ दिया। बता दें कि ये रिपोर्ट पाकिस्तानी अखबार डॉन में भी छपी है। वहीं टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार की रिपोर्ट के अनुसार OIC बैठक में राजनयिकों की हुई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मालदीव ने साफ कहा था कि भारत खिलाफ इस्लामोफोबिया का आरोप लगाना बहुत गलत बात है। इस आरोप से दक्षिण एशिया में धार्मिक सद्भावना को भी काफी नुकसान पहुंच सकता है। भारत के समर्थन में UAE ने पाकिस्तान के अनौपचारिक ग्रुप के प्रस्ताव को खारिज कर दिया और कहा कि ऐसे किसी समूह को सिर्फ विदेशी मंत्रियों के स्तर पर बनाया जा सकता है, यानी कि इसका फैसला सदस्य देशों के विदेश मंत्री ही ले सकते हैं। वहीं भारत का समर्थन करते हुए संयुक्त राष्ट्र में मालदीव की स्थायी प्रतिनिधि थिलमीजा हुसैन ने पाकिस्तान का खुलकर विरोध किया और कहा कि उनका देश इस्लामोफोबिया जैसी किसी भी हिंसा का विरोध करता है और उन्होंने पाकिस्तान को सिर्फ भारत को अकेले निशाने पर लेने का विरोध किया और कहा कि सिर्फ एक देश पर इस्लामोफोबिया का आरोप लगाना बिल्कुल गलत है। UN में मालदीव की स्थिति प्रतिनिधि के साथ साथ अमेरिका में राजदूत थिलमीजा हुसैन ने यह भी कहा कि सोशल मीडिया पर दिए गए कुछ बयानों और गलत जानकारी फैलाने के अभियानों को 130 करोड़ लोगों की भावनाओं के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। वहीं मालदीव के रूप में भारत को एक ऐसा दोस्त मिला है जिस पर भरोसा किया जा सकता है। कश्मीर का मुद्दा हो या फिर हिंद महासागर के विवाद, मालदीव की आवाज भारत के पक्ष में उठी है। पाकिस्तान की कश्मीर को इंटरनेशनल लेवल पर हाईलाइट करने की कोशिश का मालदीव लगातार विरोध करता रहा है। अगस्त 2019 में जब भारत सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 370 को खत्म करने का फैसला किया, तब भी मालदीव पूरी तरह से भारत के साथ खड़ा था। मालदीव जैसे दोस्त की मदद करने में भी भारत कभी पीछे नहीं रहा है। इसके अलावा पाकिस्तान की कश्मीर को इंटरनेशनल लेवल पर हाईलाइट करने की कोशिशों का मालदीव लगातार विरोध करता रहा है। पिछले साल मालदीव में साउथ एशियन स्पीकर समिट हुई थी। इसमें पाकिस्तानी प्रतिनिधि ने कश्मीर का मुद्दा उठाने की कोशिश की तो मालदीव के स्पीकर मोहम्मद नशीद ने उन्हें बुरी तरह से झड़क दिया। पाकिस्तान की कश्मीर से जुड़ी हर बात को कार्रवाई से बाहर करते हुए उन्होंने कहा था कि कश्मीर भारत का आंतरिक मामला है। मालदीव की कश्मीर पर पोजीशन 1947 से यही है। वहीं आर्टिकल 370 पर भी इनका साथ मिला था। अगस्त 2019 में जब भारत सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 370 हटाने का फैसला कर लिया तो कई देश ने विरोध किया। इस्लामिक देशों से कड़े शब्दों से इसकी आलोचना की गई। तब भी मालदीव पूरी तरह से भारत के साथ खड़ा था। मालदीव की सरकार ने एक आधिकारिक बयान में कहा था कि भारत सरकार ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत जो फैसला किया है उसे मालदीव एक आंतरिक मामला मानता है। इसमें यह भी कहा गया था कि हम मानते हैं कि हर संप्रभु देश को अपनी जरूरत के हिसाब से कानून में परिवर्तन करने का अधिकार है। वहीं मालदीव भारत का सहयोगी है, यह बात वहां के विदेश मंत्री इकोनॉमिक टाइम्स से बातचीत में कह चुके हैं। हिंद महासागर में शांति और स्थिरता को लेकर दोनों देशों की राय एक ही है। उन्होंने इसी साल जनवरी में कहा था कि हमारे भारत से बेहतरीन रिश्ते हैं। दिल्ली ने पिछले साल कई प्रोजेक्ट्स के लिए पैसे भी दिए थे। वहीं 2 साल पहले मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोली भारत दौरे पर आए थे। शपथ लेने के 15 दिन के भीतर उन्होंने नई दिल्ली के लिए उड़ान भरी थी। 3 दिन के अपने दौरे में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर कई प्रोजेक्ट्स के लिए मदद भी मांगी थी। भारत ने उन्हें पूरी मदद का भरोसा भी दिलाया था। वहीं मालदीव जैसे दोस्त की मदद करने में भारत कभी पीछे नहीं रहेगा। पिछले महीने कोरोना वायरस से जूझ रहे मालदीव के लिए भारत ने ऑपरेशन संजीवनी चलाया था, जिसमें 18 घंटे के इस ऑपरेशन के जरिए भारतीय वायुसेना ने नई दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और मदुरै से 6.2 टन जरूरी दवाएं और अस्पताल की चीजें मालदीव को भेजी थी। मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद ने भारत को तब दोस्त और पार्टनर करार दिया था और कहा था कि हम भारत का साथ हमेशा देंगे। उन्होंने खासकर PM नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री S जयशंकर का शुक्रिया अदा किया था। तो पीपल्स, आपकी क्या राय है इस बारे में मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं और वीडियो की जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें। साथ ही लगातार अपडेट्स पाने के लिए जुड़े रहें हिंदुस्तान मिरर के साथ। धन्यवाद।